कुवैत में पीएम मोदी ने 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की। मृगांक प्रभाकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, 43 सालों बाद किसी प्रधानमंत्री का कुवैत का दौरा और भव्य स्वागत पीएम का वहां पर किया गया है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 43 साल बाद दौरा हो रहा है किसी प्रधानमंत्री का। हालांकि 1981 में इंदिरा गांधी का दौरा हुआ था, वो प्रधानमंत्री थी उस वक्त। और इसके बीच में अगर 43 साल में देखें तो 2009 में हामिद अंसारी का भी दौरा हुआ था। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की तरफ से जो है 43 साल है, लेकिन कुवैत की तरफ से लगातार वहाँ के जो शेख रहे हैं और जो कह सकते हैं जिनके पास सत्ता रही है, वो लोग यहाँ आते रहे हैं। 2006 में भी आए, 2009 में भी आए, और अभी कुछ दिन पहले जो है विदेश मंत्री उनके यहाँ भारत में 3-4 महीने पहले आए थे। और साफ तौर पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें ये है कि जॉइंट कोऑपरेशन कमीशन जो है बनाने की बात हुई है भारत और कुवैत के बीच में। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे उनका जो है भव्य स्वागत किया गया है, क्योंकि 10 लाख प्रवासी भारतीय वहाँ रहते हैं। पूरे गल्फ रीजन में अगर देखें तो जो भारत के लिए मतलब पूरा गल्फ रीजन एक बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। अगर बाज़ार के ऑर्डर की तरफ से देखें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और उसमें कहीं ना कहीं अब जो खाड़ी देश हैं, जिसे गल्फ कह सकते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में देखती है। तो निश्चित रूप से अब एक बहुत अहम दौरा जो है कुवैत के साथ होने जा रहा है। ये वो देश है जब 1961 में जब पहली बार आज़ाद हुआ था, उससे पहले भारतीय रुपया भी वहाँ चलता था, उसकी आज़ादी को भी भारत ने मान्यता दी। तो एक लॉन्ग जो है रिलेशनशिप जो है कुवैत के साथ रहा है। यूएई में लगभग 37 लाख भारतीय रहते हैं, कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री वहाँ जो गए हैं तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ है, और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशंस भी उसके ऊपर होंगे। कहीं भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं खास तौर पर बात करूं, कहीं भी जाते हैं एक अलग अंदाज में उनका भव्य स्वागत होता है। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनसे मिलने के लिए, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नंबर 1 पर हमेशा रहती है, चाहे हम अलग अलग साइट्स में भी देख लें। तो एक तो ये बात, दूसरा जब पहले 2014 के बाद आपको याद होगा बड़े सवाल उठते थे कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा विदेश जाते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन अब उनकी यात्राओं का जो असर है वो आर्थिक तौर पर और अन्य देशों से जो रिश्ते मजबूत होते हैं उस तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका